जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही नई काशी, कड़ाके की ठंड पर भारी पड़ी आस्था की डुबकी। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था रही चाक चौबंद, अफसरों ने लिया जायजा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म के अनुसार मकर संक्रांति का पावन पर्व आस्था के रूप में मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति पर्व पर सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ऐसी स्थिति में गंगा में डुबकी लगाने व दान पुण्य करने वालों को पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता के साथ आज जहां पूरे देश व प्रदेश समेत जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में मकर संक्रांति का पर्व मंगलवार को पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। घना कोहरा और कड़ाके की ठंड के बावजूद पूरी आस्था के साथ लोगों ने गंगा में स्नान करने आए श्रद्धालुओं ने इस पावन पर्व को लेकर क्या कुछ कहा, पहले देखिए एक रिपोर्ट। आज मकर संक्रांति का पावन त्योहार है। आज हम लोग बाबा सिमराजनाथ धाम पर आए हुए हैं। यहाँ बहुत ढेर सारे श्रद्धालु आए हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। कड़क ठंडी के बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ, और हमारे सनातन धर्म का इतना बड़ा उद्घोष हो रहा है। आज हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो व्यवस्था की है, प्रयागराज देख के आया हूँ। यहाँ भी सिमराजनाथ में बाबा भोलेनाथ के यहाँ कलशवास भी हो रहा है और सभी श्रद्धालु बड़े हर्षोल्लास से अपना त्योहार को मना रहे हैं। पर बाबा भोलेनाथ की नगरी में जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा हुआ है, इससे यह लग रहा है कि लोगों का धर्म के प्रति आस्था बढ़ी हुई है और धर्म का काम हमेशा सर्वोपरि रहा है। जिस तरीके से जनमानस का सहयोग मिल रहा है, आगे आने वाले दिनों में यहाँ भी काशी प्रयाग की तरह भीड़। बताते चले कि जनपद भदोही के ज्ञानपुर तहसील अंतर्गत आने वाले रामपुर, सीतामढ़ी व सिमराजनाथ गंगा घाटों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा पावन पर्व मकर संक्रांति पर आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही गरीब असहायों की खिचड़ी का दान कर पुण्य के भागी बने और उमंग और उल्लास के साथ खिचड़ी का पर्व मनाया गया। सुबह से ही विभिन्न गंगा घाटों पर स्नानार्थियों की लगने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर क्या बोले ज्ञानपुर उप जिलाधिकारी अरुण गिरी। देखिए एक रिपोर्ट। मैं एसडीएम ज्ञानपुर और हमारे साथ सीओ ज्ञानपुर इंस्पेक्टर कोरोना और यहाँ पे उपस्थित सभी आयोजकों की तरफ से मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। व्यवस्थाएं यहाँ पे जितनी भी पीडब्ल्यूडी की विभाग की है, विद्युत विभाग की है, हमारी फोर्स, सभी व्यवस्थाएं बहुत मुकम्मल तरीके से हैं। जैसा जैसा आयोजकों के द्वारा तैयारियों के संबंध में हम लोग को अवगत कराया गया, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि सारी व्यवस्थाएं हम लोग अच्छी मुकम्मल दे पाएं और पूरी तरीके से हम लोग इसमें सफल हो पाए हैं। और स्नान जब तक पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक हम पूरी तैयारियों के साथ मुस्तैद रहेंगे। बताते चले कि घने कोहरे के साथ पड़ रही कड़ाके की ठंड पर सनातनियों की आस्था तब भारी पड़ती नजर आने लगी जब काशी प्रयाग के मध्य नई काशी कहे जाने वाले तीर्थ स्थल बाबा सिमराजनाथ गंगा घाट पर हजारों श्रद्धालुओं के स्नान का जो क्रम भोर से शुरू हुआ वह दोपहर तक चलता रहा। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती की गई के साथ ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। इसमें गोताखोर भी मौजूद हैं। विभिन्न दार्शनिक स्थलों एवं गंगा घाट के आसपास की सड़कों पर पर्याप्त संख्या से अधिक पुलिस की तैनाती की गई है। किसी भी तरह की कोई अशांति फैलाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, जिसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के साथ ही खुद गंगा घाट पर मौजूद सीओ सदर चमन सिंह चावड़ा ने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। माँ गंगा की गोद में एक रमणीक स्थल है, प्राचीन स्थल है, जहाँ पर मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में श्रद्धालु भी आए हुए हैं। उनकी सुरक्षा की हमने बहुत मुकम्मल और पूर्ण व्यवस्था की है। यहाँ पर हमने ड्रोन से भी निगरानी करा रहे हैं और सीसीटीवी लगाए गए हैं और हमारे द्वारा फोर्स भी डिप्लॉय किया गया है।
और खोया पाया केंद्र भी बनाया गया है। इस समय श्रद्धालुओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और हम इस दायित्व को बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही पुण्य का काम है। और हमारी सबसे अपील है कि इस श्रद्धा के केंद्र पर अपनी आस्था की डुबकी लगाएं। और पुलिस विभाग की तरफ से यहाँ एडीएम साहब भी मौजूद है, हमारे थाना प्रभारी मौजूद है, और बहुत अच्छे से श्रद्धालु डुबकी लगाएं और आस्था का जो उनके मन में विश्वास है उसको लेकर यहाँ से जाएं कि एक पुण्य का कार्य हमने किया है। और आगे भी फ्यूचर में भी जब जब यहाँ कोई चीज की जरूरत पड़ेगी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, तो हम अपनी सुरक्षा बहुत मुकम्मल तरीके से करेंगे। बहुत बहुत सभी को हमारी तरफ से जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनकी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बताते चले कि आज जहां प्रयागराज 2025 के सबसे बड़े महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन के साथ ही कल्पवास करने वालों के सुरक्षा व्यवस्था के साथ हर तरह की समुचित व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा पूरी सक्रियता से निभाई जा रही है, वहीं प्रयागराज के साथ पड़ोसी जनपद भदोही के ज्ञानपुर तहसील अंतर्गत आने वाले नई काशी कहे जाने वाले बाबा सिमरात नाथ गंगा घाट पर 14 जनवरी 1996 से दिन रविवार से शुरू होने वाले कल्पवास में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा अलाव जलाने, कंबल बांटने, शुद्ध पेयजल समेत सभी प्रकार की समुचित व्यवस्था की गई है, जिसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ समाज सेवी पूर्व प्रधान अजित सिंह। देखिए एक रिपोर्ट। सिमरात के पावन धरती पे यहाँ गंगा स्नान पे काफी भीड़ चल रहा। तो सबसे पहले हम मकर संक्रांति 2025 का यहाँ पे उपस्थित माननीय एसडीएम साहब को, सीओ साहब को और दूर दूर से चल करके आए सभी स्नानार्थियों को, मीडिया के सभी भाइयों को, यहाँ पे ड्यूटी पे लगे सभी जवानों को, क्लबवासियों को हम अपनी ग्राम सभा की ओर से, अपनी ओर से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन देते हैं और कामना करते हैं कि बाबा सिमरात नाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। साथ ही हम बताना चाहेंगे, ये हमारे लिए व्यक्तिगत, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि बाबा के नगरी में हमारा जन्म हुआ और यहाँ की जनता जनार्दन को हम जब तक जिएंगे तब तक सिएंगे, उनकी सेवा करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे बाबा को, पिताजी को बहुत सम्मान दिया। 40 वर्ष तक निर्विरोध प्रधान रखा। आज भी मेला के अध्यक्ष के रूप में, प्रधान के रूप में हमारे परिवार को इज्जत मिल रहा। इसलिए हमारा ये संकल्प है, माँ गंगा जी के सामने खड़े हैं, यहाँ झूठा बोलना पाप है, जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे। तो यहाँ जो भी श्रद्धालु आए हैं, इनके सुविधा के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। यहाँ बताते चले कि नई काशी सिमरात नाथ के पतित पावनी मां गंगा की गोद में कल्पवास करने वालों को हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था के साथ हर संभव मदद करने को लेकर पहुंचे औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने भी मकर संक्रांति पर आज कड़ाके की ठंड को नजरअंदाज करते हुए जिस तरह से आस्थावानों के साथ गंगा में डुबकी लगाई और गरीबों याचकों को दान देकर पुण्य के भागी बने, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सनातन धर्मानुरागियों के आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैं जनपद के समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और प्रत्येक वर्ष की भांति सिमरात नाथ में यह कल्पवास का आयोजन होता चला आ रहा है और यहाँ का भी मान्यता है और लोग, क्षेत्र के बहुत सारे लोग महीनों यहाँ रुक कर के ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, गंगा माँ के चरणों में बैठ कर के और महीनों गुजारते हैं और तकलीफ झेलते हैं और जो मान्यता है हिंदू धर्म में उसका पालन करते हैं। और मैं तो प्रत्येक वर्ष आता हूँ, लेकिन आज मकर संक्रांति के दिन आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है
और यहाँ स्नान करके फिर चलेंगे बाबा सिमरातनाथ का दर्शन करेंगे, और सिमरातनाथ बाबा का दर्शन करने के बाद फिर हम लोग आगे का कार्यक्रम में प्रतिभाग लेंगे। जैसा कि सिमरातनाथ धाम में जहां आप बैठे हुए हैं, यहाँ के नागरिकों और यहाँ के क्षेत्रवासियों की यहाँ काफी दिनों से मांग चल रही है यहाँ एक पीपा पुल बनाने की, जिसकी घोषणा भी चुनाव में की गई थी, और आज तक वो पीपा पुल का कोई निर्माण नहीं हो पाया है। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज तो हम लोग दर्शन करने के ही दृष्टिकोण से आए हैं, और महाराज जी से बात होगी, जैसा निर्देश प्राप्त होगा उसके अनुसार फिर हम लोग आगे बात को बढ़ाएंगे। करुणाशंकर दास रामानंद समुदाय से हम हैं, और कल्पवृक्षपति आश्रम के उत्तराधिकारी और इस कल्पवास क्षेत्र के। ये कल्पवास जो आप लोग देख रहे हैं, मन में सभी को आता है कि प्रयागराज यहाँ से 60 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा कल्पवास और कुंभ होता है, तो फिर यहाँ कैसे? प्रथम हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग तीर्थों के राजा हैं, और राजा जो होता है उसके कई पाही, आज के शब्द में कहा जाए तो वो क्या कहते हैं, पाही से मतलब कई जगह उनका रहन सहन होता है। तो सिमराधनाथ और इसी उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद एक ज़िला है, वहाँ पे घटिया घाट करके एक जगह है, वहाँ पे भी कल्पवास होता है। तो ये कल्पवास बाबा सिमराधनाथ के द्वारा श्री गुरुदेव भगवान को आदेश हुआ कि 1995 में कि कल्पवास आप यहाँ करेंगे। तो गुरुदेव भगवान को भी यही प्रश्न बना कि तीर्थराज प्रयाग हैं, 3 नदियों का संगम स्थल है, तो फिर यहाँ कैसे कल्पवास? तो दूसरे दिन फिर आदेश हुआ कि ये 3 तीर्थों का संगम स्थल है भौगोलिक दृष्टि से, और ये महातीर्थ सिमरातनाथ धाम है, आप यहीं कल्पवास करें। 1996 14 जनवरी दिन रविवार से ये कल्पवास शुरू हुआ है। ये 30वां वर्ष है, निर्विघ्न 29 वर्ष हो चुका है, और हमारे अभी जो इसमें जिलाधिकारी और मिलाधिकारी सीओ साहब वगैरह बड़े तन्मयता से इसमें लगे हैं। हमारे बगल में विधायक जी हैं और आई, ये भी इस कल्पवास से प्रेम करते हैं, और कई वर्षों से ये यहाँ स्नान करते हैं एक दिन आकर के। हम इस बात से बहुत खुश भी हैं कि यही एक जनप्रतिनिधि हैं कि जो इस कल्पवास से, अब इन्हें कैसे प्रेम हो गया ये हम नहीं जानते, लेकिन इनको है, और ये हर वर्ष स्नान करते हैं। सौभाग्य से इन्हें इस बार जैसे 144 वर्षों बाद ये पूर्णकाल आया है, तो इसमें जिनकी ड्यूटी लगी है, जो यहाँ आके चले जा रहे हैं, आप जैसे पत्रकार यहाँ आके कवर कर रहे हैं, सबको ये पुण्य प्राप्त हो रहा है। ये नहीं कि जो स्नान कर रहे हैं उन्हीं के लिए, जो इसकी व्यवस्था में है, जो इनकी व्यवस्था की देख रेख में है, जो भी जरा सा कहीं भी इसकी चर्चा भी कर रहे हैं, तो वो भी पुण्य के भागी हो जाते हैं।